हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, श्लोक तो सबको पता है। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 4 और 5। तो 4 और 5 में भगवान अपने बता रहे हैं कि जो अच्छे या बुरे गुण जो भी हैं वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं या मुझी से आ रहे हैं। यानी सभी के गुण जो भी हम देखते हैं, मान अपमान लाभ हानि यश अपयश या फिर क्षमा और दमा इंद्रिय निग्रह करना, ये सब जो भी इसमें बता रहे हैं, बुद्धि ज्ञान सम्मोहम क्षमा सत्यम दम क्षमा सुख दुख भव अभव भयम अभयम और अहिंसा समता तुष्टि तप तप दान यश अपयश, ये सारा कुछ भवंती भावा भूता नाम जो भी मनुष्यों में दिख रहा है, जो भी जीवों में ये सब चीजें दिख रही हैं, जो उथल पुथल सारी चीजें माता एवं प्रकृति वेदाम, ये सब चीजें मुझसे ही आ रही हैं। जिसमें हमने बताया था, क्षमा बताया था, हमें सहिष्णु होना चाहिए। संयम बताया था। सत्यम सत्यम बताया था, सत्य का मतलब तथ्य प्रणाम प्रमाण। सत्य होता है जैसे कि कृष्ण भगवान है, और तथ्य क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण। ठीक है। और बताया था कि दमा दमा मतलब इंद्रियों के विषय, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को भूख के विषय से खींचना और भगवान में लगाना। और ऐसे ही मन का करना है इंद्रिय निग्रह। और भव मतलब विचार ऐसा लाना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और अभयम मतलब भयभीत नहीं होना है हमें। भयभीत कौन होता है? भयभीत वो होता है जिसने कृष्ण की शरण नहीं ले रखी। वो भयभीत होता है क्योंकि वो सोचता है कि मेरे पास इतना है, कल क्या होगा। या फिर जो ज्यादा पाप में लिप्त है, वो भयभीत होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर से भय पैदा हो जाएगा कि मैंने इतना बुरा काम करा है, इतना पाप किए हैं, मुझे पता नहीं क्या होगा मरने के बाद, क्या दुर्गति होगी मेरी। इसलिए भय रहता है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो अभय रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ तो एक दिन मैं कृष्ण के पास ही जाऊंगा। और अहिंसा बताया था कि अन्य को कष्ट नहीं पहुंचाना है। और समता, और समता बताया था कि राग द्वेष में हमें सम रहना है। और तुष्टि मतलब हमें संतुष्ट रहना है, जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना है। तपस्या मतलब जो वेदों में शास्त्रों में जो बताई गई वो तपस्या करनी है, अपनी मन घड़ित तपस्या नहीं करनी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एकादशी में अपनी तपस्या बना लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। स्वेच्छा से स्वीकार करनी है, वो तपस्या है। और जो स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेंगे वो तपस्या नहीं है। और बताया था दान, मनुष्य को दान जरूर देना चाहिए 50%। पर गोपाल जी कहते हैं कि 50% हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। 10% देना चाहिए सीधा सीधा, और 50% मतलब है कि भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया, वैष्णवों की सेवा में लगा दिया, मंदिर सेवा में लगा दिया, या फिर फीस्ट हो रहा है उसमें सेवा में लगा दिया। इस तरीके से देखो, जो फीस्ट होती है ना जिसमें ब्राह्मण सन्यासी जो पाते हैं,
भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण का है वो मेरा मुख है, यानी ब्राह्मण को खिलाना मतलब भगवान को डायरेक्ट खिला रहे हो इस तरीके से। कोई कहेगा वैष्णव के यहाँ पे ब्राह्मण मतलब हो रहा है ब्राह्मण जो है, और ब्राह्मण कैसे है? ब्राह्मण जो मतलब अरे वो ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण सही है। तो यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है ब्राह्मण को खिलाना है। अगर वो ब्राह्मण है तो ठीक है, नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है फिर। ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण हो गुण और कर्म से, वो तो भगवान ने बता दिया भगवत गीता में, गुण और कर्म से विभाजित है ना, जात से थोड़ी है, जात से तो कोई भी हो। ब्राह्मण देखो, ब्राह्मण जो होते हैं कि जो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और वो बाहर से कमाते नहीं है कुछ, और हमेशा मतलब प्रचार करने में लगे रहते हैं, दूसरों को भक्ति प्रदान करने में, भगवान के बारे में बताने के, मतलब उनका काम यही होता है कि पठन पाठन। ठीक है, तो ऐसा जो कर रहा है, तो अब उस ब्राह्मण को खाएगा क्या? मतलब पूरी लाइफ तो उसने भगवान के लिए कर दी प्रचार करने में, सब में खाया क्या? तो फिर जो लोग होते हैं वो दान देते हैं, उससे उसका घर चलता है दान से। ठीक है, और ज्यादा दान मिल जाते हैं तो वो वापस फिर भगवान की सेवा में लगाता है, ऐसा नहीं कि वो खुद बचा लेता। आज के समय में नहीं है ना, तो यहाँ पे ब्राह्मण मतलब ये बोल तो रहे हैं फिर वैष्णवों को खिला दो, या फिर ब्राह्मण वैष्णव मतलब दोनों ही आ रहे हैं, और प्लस भगवान की सेवा में लगा दो इस तरीके से। ठीक है, और क्या बताया था? यश मतलब यश किसका होता है? जो भगवान चैतन्य के अनुसार यश वो होता है जो भगवान और गुरु को देना चाहिए। हमें जो भी यश मिलता है भक्ति में, उसे हम गुरु और भगवान को देना चाहिए। जैसे कि किसी ने 50 बुक गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब वो यश अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, हम मैंने करी। किसने करी? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने करवाई, उन्हीं की वजह से मैं कर पाया, तो सारा श्रेय जो होता है वो गुरु और कृष्ण को देना चाहिए। गुरु को देंगे तो गुरु कृष्ण को दे देंगे, वो भी अपने पास नहीं रखते, तो श्रेय हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए कि मैंने करी। और बताया था, बस यही बताया था। ठीक है, अब हम परपट पढ़ते हैं, पहले श्लोक पढ़ लें एक बार, फिर परपट पढ़ते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहम क्षमा, क्षमा सत्यम दमा क्षमा, डबल हो, सुख दुख भवो भावो, भयम चा भयमेव चा, अहिंसा समता तुष्टि, तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा। ठीक है, एक बार ही पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ लिया था। तात्पर्य पे चलते हैं सीधा, तात्पर्य बहुत बड़ा है इसका। कहाँ है? पीछे निकल गया। हाँ, तात्पर्य, ठीक है, तात्पर्य। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। इजी है, मतलब इस श्लोक में जो 4-5 बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अच्छे बुरे गुण जो भी उत्पन्न होते हैं ना जीवों के लाइफ में, वो कहाँ से है? कृष्ण से उत्पन्न है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। नीर मतलब सबको पता है जल, और क्षीर मतलब दूध, तो वही शुद्धता का मतलब भेदभाव दूध और पानी का जो करते हैं ना, उस तरीके से। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इसे ज्ञान स्वीकार नहीं किया गया। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है स्कूलों में कॉलेज में, वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान मतलब होता है कि हम पदार्थ और शरीर के अंतर जो है, आत्मा शरीर का जो अंतर है उसको जानना, मतलब उसके बारे में जानना कि हम कौन है क्या है। आध्यात्मिक नॉलेज होनी चाहिए, जो बिल्कुल स्कूलों में नहीं दी जा रही बिल्कुल भी। जैसे कि रूपा जी एक बार कौन से विदेश में कौन से कॉलेज में गए, तो कह रहे हैं यहाँ पे आत्मा का मतलब कहाँ वो है, मतलब जैसे डिपार्ट होता है ना जहाँ पे आत्मा का बता रहा है, आत्मा के बारे में बताया जा रहा हो, तो वहाँ कहते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं। तो फिर वो अज्ञान हो गया।
लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं बोला जा रहा है कि अब हमें मतलब कोई शिक्षा लेनी नहीं है भौतिक पदार्थ का, पदार्थ के बारे में शिक्षा होनी चाहिए ना, कि जैसे ये किस चीज से बना है क्या है, लेकिन केवल वही है ये गलत है। स्पिरिचुअल भी होनी चाहिए साथ में, दोनों होनी चाहिए ना, तभी तो। लेकिन इस जगत में जो हो रहा है वो सिर्फ भौतिक चल रहा है। कैसे हम, देखो, आहार भय निद्रा मैथुन, इसी चार के ऊपर ही शिक्षा दी जा रही है कि कैसे तुम टॉपर बन सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, बस इसी के ऊपर चल रहा है, शरीर के ऊपर। आत्मा की कोई नॉलेज नहीं दी जा रही कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा होती है, प्रभुपा जी बता रहे हैं यहाँ पे। यानी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान दे ही नहीं रहे बिल्कुल। तो दोनों जरूरी है कि कुछ करना है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। और एक बात, अगर पदार्थ इसमें बोल रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं का ज्ञान अगर है तो किस लिए कर रहे हैं भौतिक वस्तुओं का ज्ञान। मान लो तुमने हलवाई का काम सीखा है, तो किस लिए, मतलब क्यों अच्छी सब्जी बनाना चाह रहे हो, क्यों सब करना चाह रहे हो, लेकिन तो अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम कृष्ण पे भी होंगे तो फिर क्या सोचोगे, किस तरीके से मैं अच्छा बना के कृष्ण को खिला सकता हूँ, सोचोगे ना। तो ज्ञान होना चाहिए ना। मान लो अगर भौतिक वस्तुओं का ज्ञान ही नहीं होगा, तुम बनाओगे कैसे सब्जी पे, यही नहीं पता कि अब दूध गर्म कैसे करना है, फिर कैसे पता चलेगा ना, चीनी कैसे डालनी है। तो ये भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए बताने। असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। दिव्य दर्शन, तो हमें दिव्य दर्शन को क्या समझना है, झिझकता नहीं है, फिर दिव्य दर्शन को हमें समझना है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम मोह से कैसे मुक्त हो सकते हैं। मोह मतलब कि अटैचमेंट, कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्या ऐसा करना पड़ेगा, तो उसके लिए बता रहे हैं जब हम आध्यात्मिक दर्शन को समझते हैं, जब हम क्लास लेते हैं कहीं पे, भगवत गीता पढ़ी, क्लास ली, तभी तो हम आध्यात्मिक ज्ञान को थोड़ा समझ रहे हैं ना। उससे भौतिक जो आसक्ति वो कटेगी धीरे धीरे धीरे। लेकिन हमें कब तक सुनना है, जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको दर्शन कब तक समझना है, कब तक दर्शन करना है। तो बता रहे हैं वो बार 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 करना है, क्योंकि हम जितनी बार करते हैं उतना भूल जाते हैं। कल क्या बताया था, परसों याद है? अच्छा चलो 5 दिन पहले क्या खाया था, नहीं है ना। तो वही है, तो फिर ऐसे स्पिरिचुअल है, बार बार करेंगे तो वो दिमाग में हृदय में धसेगी बात। तो इसीलिए कह रहे हैं बार बार सुने पूछे, और सुनना भी है पूछना भी है। अब पूछ ही नहीं रहे कुछ तो इसका मतलब सब समझ में आ गया मुझे तो लग रहा है ना, तभी तो नहीं पूछ रहे हैं ना। देखो, आत्मा का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे अंदर आत्मा है, स्पिरिचुअल बढ़ रहा है, तो तुम संशय करोगे, बोलोगे। यही बुद्धि का गुण क्या है, संशय करेगी ना उस चीज पे कि ये समझ में नहीं आया, क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। लेकिन उसको बनाए नहीं रखना है, उसको फिर तुरंत पूछना है, उसको सॉर्ट आउट करना है, आगे बढ़ना है इस तरीके से। तो दो जो चर्चा हम कथा में करते हैं, अब बता रहे हैं कि दर्शन, मान लो कि जिसमें ये कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक दर्शन है उसको समझना, ही बता रहे हैं। तो ये बताओ कि अपन ये आधा घंटा छोड़ के बाकी की जो वार्तालाप करते हैं उसमें कितना होता है आत्मा के बारे में बात, नहीं होता ना। लेकिन यहाँ पे स्पेशल होता है ना, आधे घंटे में आत्मा के ऊपर ही बात हो रही है एक तरीके से। तो यही है, इसलिए कथा बार बार सुननी चाहिए। नहीं तो कोई बोले अरे हम सारे दिन तो बात कर ही रहे हैं ना उसके ऊपर, कथा सुनने की क्या जरूरत है। बाकी जनरली सामान्य जो बात होती है वो इसके ऊपर नहीं होती ना सारी, बहुत थोड़े बहुत टॉपिक हो गया, लेकिन टोटली नहीं होती, लेकिन कथा में टोटली होती है पूरी। तो यही बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। तो धीरे धीरे जब सुनता रहेगा तो मोह से मुक्त हो जाएगा। क्या अभी कोई मोह से मुक्त हो गया है यहाँ पे, कोई अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब 100% में 10% तो हो गए होंगे। अरे फैमिली की नहीं, पर रिश्तेदारों से तो हो गया होगा, दूर के रिश्तेदारों से तो हुआ होगा। फिर थोड़ा पास के रिश्तेदार आ जाएंगे, फिर और पास के आ जाएंगे, फिर उसमें भाई बहन वाले भी रिश्ते आ जाएंगे और पास में, फिर घर का नंबर आएगा। फिर घर में क्या है कि घर में देखो वैसे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन केयर बिल्कुल सही करेंगे, केयर करेंगे क्योंकि पता है भगवान के बारे में सेवा करनी, ये सब चलेगा सही। लेकिन कभी दुख तकलीफ वैसे आती है तो सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर से हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि उसमें मतलब ऐसे नहीं है कि अब बिल्कुल माला छूट गई सब हो गया, ये इस तरीके से नहीं होगा। माला हाथ में कर भी रहे होंगे माला, और वो भी कर रहे होंगे, सब चल रहा होगा, इस तरीके से हिम्मत आ जाएगी, मतलब करेंगे सब। ऐसा नहीं है आसक्ति खत्म तो छोड़ दो मरने से, ऐसा नहीं होता। भक्ति में और अच्छे से केयर करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी भक्ति कर पाएंगे और जल्दी से। कहाँ पे था, हाँ। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना आंख मूंद के कुछ भी स्वीकार कर दे। गुरु जी ने बोला भगवान निराकार है, अच्छा ओके निराकार है। अच्छा भगवान निराकार है क्यों, गुरु ने बोला है। अच्छा गुरु से प्रश्न नहीं किया भाई किस आधार पे बोल रहा है, कैसे निराकार है, हम तो दिख रहे हैं, आप तो दिख रहे हैं, आप भी निराकार बन जाओ, फिर निराकार होकर कर लो।
जैसे मैं एक चीज सोच रहा था निराकार के ऊपर, कि अगर भगवान निराकार होते तो भगवान ने आंखें क्यों बनाई थे, किसको देखने के लिए? अगर निराकारी होते तो आंखें क्यों बनाई, किसको किसको देखना है फिर? और भी मुझे एक टॉपिक याद आया था इसके ऊपर, कि अगर उससे हम उससे समझ सकते थे कि निराकार भगवान हो ही नहीं सकते, लेकिन वो याद नहीं आ रहा, फॉरगेट हो गया। ठीक है, किससे? निराकार से। देखो, कुछ लोग अभी जैसे बात चल रही थी ना कि हम देख नहीं पा रहे तो निराकार ही है ना। हाँ, आ गया याद। क्या हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं? क्या हम देख पा रहे हैं? क्या यार नहीं देख पा रहे हैं? भगवान ने क्या बोला भगवद गीता में? मैं अपनी शक्तियों से हर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, जल में भी मैं हूँ। तो क्या तुम भगवान को नहीं देख पा रहे फिर? तो फिर कैसे कह रहे हैं कि तुम, हमें तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे? अरे ये बोलो कि तुम भगवान को, मतलब मान लो जैसे भूत प्रेत होते हैं जो, तो क्या हमें दिखाई दे रहे हैं? तो क्या होते नहीं है? लेकिन देखने वाले देख लेते भी, क्षमता होती है ना जो देख लेते हैं। तो फिर यानी उनने डेवलप किया ना अपने आप को उस स्थिति में लाने के लिए कि मैं देख सकता हूँ। तो हमें भी करना, भगवान को भी देख सकते हैं, और वो भक्ति से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो उस तरीके से हम भी देख सकते हैं भगवान को। अब ये नहीं ना कि हमने भूत कभी देखे तो होते ही नहीं है, इसमें भूत निराकार होते हैं। हमें देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारी आंखें नहीं है। कुत्ते देख लेते हैं, देखते भौंकते रहते हैं, वो देख लेते हैं ऐसी परछाई उन चीजों को। ठीक, अभी ज्यादा हॉरर करूंगा तो अभी डर लगने लगेगा ना भूत का। अभी बाहर जाओ ना, फिर उधर 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 जाओ थोड़ा, पता चल जाएगा, लगेगा कोई बैठा। अंधेरे में क्या होता है, देखो अंधकार करता है क्या है, हमारे अज्ञान हमें बढ़ा देता है और ज्ञान को ढक देता है। ऐसे तो करता है अंधकार में, क्या है जो चीज है वो तो दिख नहीं रही है, जो है नहीं वो दिख रही है वहां पे। चलो कोई बैठा है वहां पे, और फिर वो बदलेगा धीरे धीरे बड़ा। और फिर हम डर के चीख के भागेंगे। ऐसा हुआ कि गाँव में कभी? जैसे अपन कभी, जैसे कि रात को बात करने गए उस सारे पे ऐसे अंधेरे, थोड़ी देर देखते रहेंगे, एकदम ऐसा डर लगेगा, चीख के भागेंगे एकदम। ऐसा होता है ना। तो मन होता है ना, मन बजाता है इमेज, क्या ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बड़ा हो गया। मुझे अभी भी याद है, और मेरा घर तो अपना पीछे ही था। तो पीछे से नहीं जाते थे, पीछे से मेहतर वाली गली से, तो जो पौड़ थी ना अपनी, उसमें बहुत डर लगता था। हम ऐसे जाते थे स्पीड से, गेट खोल के की स्पीड से सीधा चल देते थे, सीधा एकदम झीना ऐसे खोलते थे, बंद है। अगर बंद मिला तो भड़बड़ा के जाते थे। फिर वो चाचा का ना वहां पे छत पे चढ़ के, मतलब अगर बंद है ना तो डर लगता था ना कि जब तक खोलने आएगा तब तक पता नहीं होगा, तुरंत उसमें भाग के, उसमें भी डर लगता था। जो चाचा के उसमें जो चढ़ते थे ना, उस पे भी डर लगता था। हाँ, तो सोचो घर में ही डर लग रहा था। और वहां तो खैर अक्सर में चुड़ैल थी ना, चुड़ैल रहती थी वहाँ पे, इसलिए। हाँ, चलो यहाँ पे कहेंगे तुम श्लोक कर देंगे, हॉरर मूवी सुना रहे हैं, लोग सुनने लगेंगे। ठीक, कोई नहीं। तो मैंने किस लिए बताया ये, हाँ निराकार के ऊपर, कि कुछ गुरु हैं जो बताते भगवान तो निराकार है, या कुछ तो भगवान तो है नहीं, हम ही भगवान। भाई तो आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, शास्त्र खोजने चाहिए। वो जो शास्त्र है वो नहीं, देखो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट गूगल है अभी, ठीक है ना? गूगल हर चीज बता देता, हम तो नहीं बता पाएंगे ना गूगल। तो गूगल पे सर्च कर लो ना तुम, हाउ टू सुप्रीम सुप्रीम लॉर्ड कौन है, या फिर क्या भगवान निराकार हैं। और भगवान ने तो भगवदगीता में पूरा चैप्टर ही दिया है। अर्जुन खुद पूछते हैं ना कि आप मुझे ये बताइए, आप निराकार हैं या साकार हैं, कौन सी साधना या कौन सी पूजा आपकी बेस्ट है, मतलब निराकार की या वो की? तो भगवान कहते देखो मैं दोनों फॉर्म में हूँ। मेरी जो शरीर से निकलने वाली ज्योति वो निराकार है, उसकी भी लोग पूजा करते हैं, ऐसी बात नहीं, उसकी भी पूजा करते हैं। तो वो मेरे आते हैं, मतलब मुझे तो, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब वो ऐसे है जैसे कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कान पकड़ेंगे। और जो भक्त होता है जो मुझे साकार रूप में पूछता है, वो सीधा पकड़ लेता है, बस यही अंतर है। मतलब जो निराकार वालों का है उनका रास्ता बड़ा कष्टों से भरा हुआ होता है। कष्ट से कैसा? वहां चले जाएंगे, लटके रहेंगे वहां पे, अनंत काल तक लटके रहेंगे वहां पे, फिर वहां पे रस नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा, फिर नीचे टपकेंगे, फिर यहाँ पे अनाथ आश्रम खोलेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, तब जाके भगवान को समझ में तब भक्ति आ। तो बहुत डिजाइन हो सकता है, हम भी निराकार मानते होंगे, टपके होंगे, क्या पता ना, भक्ति मांगेंगे, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कहाँ पे था हम? नहीं करना चाहिए, तो मैंने बता दिया। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, और दूसरे के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। मैंने बताया था ना कल, छोटे छोटे अपराध क्षमा क्यों कर देने चाहिए? हम तो नहीं कर रहे हैं। क्यों कर देना चाहिए छोटे छोटे अपराध क्षमा? अगर छोटे छोटे चीजों के लिए पंचायत बुला लेंगे तो भक्ति कब करोगे? उसी में लटे पड़े रहेंगे क्या? और एक बात और बता रहे थे कि अगर हम ये सोचे कि हर समय मेरा सम्मान हो, तो ऐसा हो नहीं सकता।
हर जगह हर पल तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, यानी असम्मान भी होगा। तो इन छोटी मोटी चीजों को छोड़ना है और भक्ति में डिटरमेंट रहना है, भक्ति में अड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि अब असम्मान हो गया तो अब दिक्कत है। जैसे मैं गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो बहुत से आते हैं, बहुत से तो अच्छे भी होते हैं, और बहुत से आते हैं अरे यार मतलब धंधा बना रखा है, ऐसे ही बोल के चले जाते हैं। तो हमें वहाँ पे सहन करना है, सहन करना है। कभी कभी देखा कि बस में जाते हैं, बस में या फिर ऑटो में मान लो कि बीड़ी पीने लगा अब बगल से ही, तो लड़े उससे, सहन करना चाहिए। यही सहनता है, मतलब सहिष्णु मतलब सहन करना। जैसे प्रभुपाद जी एक बार ऐसे ही जा रहे थे, तो वही मतलब सिगरेट पी रहा था, तो भक्तों ने बोला अरे तुम सिगरेट पी रहा हो। तो मतलब एरोप्लेन एरोप्लेन में थे, पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा कि ट्रेन में थे, ट्रेन में थे, कहाँ थे, बाहर थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं रहने दो, कोई नहीं, मैं ओके, मैं सहन कर लूंगा। तो टॉलरेट करना चाहिए, सहन करना चाहिए। ये नहीं, सहन करेंगे तभी तो भक्ति में बढ़ पाएंगे ना। अगर सहन नहीं करेंगे तो अकड़ दिखाएंगे तो कैसे भक्ति में बढ़ पाएंगे, ये बता रहे हैं। तो अगर हम सहिष्णु नहीं होंगे तो भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो हमें सहन करना सीखना चाहिए। और कोई बोले कि कलयुग में वैसे तपस्या है क्या? कलयुग में क्या तपस्या है? हाँ ये तो है ही तपस्या, ये तो मेन तपस्या है। और क्या तपस्या है? कौशल कहाँ चला गया, सो गया क्या? अच्छा, हाँ वो भी तपस्या है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं तपस्या, मतलब वो भी तपस्या है कि अगर जैसे कि अगर हम देखें तपस्या जो हमारे आचार्यों ने की थी, वो हम कर नहीं पाएंगे, 2 दिन में मर जाएंगे, ठीक है। अब मान लो 3 दिन में छाछ पी के रह रहे हैं, तो ऐसा चल नहीं पाएगा। तो हमें खाली ये भी यही तपस्या कर लो कि सहिष्णु बन जाओ, छोटे मोटे जो गलतियां हो रही हैं, कोई कुछ कर रहा है तो उसको टॉलरेट करो। यही तपस्या है कलयुग की, क्योंकि लोग करते ही रहते हैं ना, कोई ना कोई गलती करते रहते हैं, हमेशा हमें टॉलरेट होकर चलना ही पड़ेगा। अगर लड़ने लगेंगे तो फिर भक्ति में दिक्कत आएगी। तुम्हारी तपस्या क्या है? भक्तों को सहन करना। और बोल भक्तों को सहन करना भक्तों में भी होता है, भक्तों में नहीं होता? भक्तों को भी सहन करना। तो कोई कोई होता है ना कि उल्टा सीधा भक्त आ जाता है कोई कोई, उसे तो अब उसको सहन तो करना पड़ रहा है ना। मान लो तुम्हारे रूम में ही आ गया वो, तो वो दे दिया। अब वो भक्त का मान लो कि तुरंत खड़े होकर दम जा रहा है, मतलब कोई भी शायद काम तुम्हें ढंग से नहीं करने दे रहा है, अब उससे क्या बोलोगे? तो सहन करना है, टॉलरेट करना है, ठीक है। कहाँ पे है? हाँ, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, ठीक है। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, मैंने बताया था। तथ्य और सत्य, जो तथ्य है उसी को प्रस्तुत करना चाहिए, तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि ये खतरनाक है, तोड़ेंगे मोड़ेंगे। मान लो कि बताते हैं कि भक्ति भी कभी कभी अर्ध सत्य बोलते हैं, आधा सत्य। भक्तों के समाज में ऐसा होता है कि कभी किस भक्त से कुछ हो गया, उसने सुना ऐसे फैल गई बात, अरे उस भक्त ने ये किया, लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं सुना और ना उस चीज को जाना एक बार कि असली में बात क्या हुई थी, दूसरे को बता दिया। तो क्या है, भक्तों के रिलेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं इससे। मान लो कि अगर बोले प्रमाण क्या है कि उसने ऐसा किया, तो नहीं वो मैंने उससे सुना था, अच्छा उसने उससे सुना था, तो बात बढ़ जाती ना ऐसे करके, तो फिर रिलेशन खराब हो जाता है। तो हमें पहले पूरा जांचना चाहिए कि क्या बात ये ऐसी है कि नहीं, तब उसके बारे में बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, अन्यों को प्रिय लगे असत्य बोलना चाहिए। किंतु यह सत्य नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, जैसे कि सत्य बोलना चाहिए अन्य को प्रिय लगे। मान लो कि डॉक्टर ने सत्य बोला तुम्हें कैंसर है, सामने वाले को प्रिय लगा, सत्य है। तो ये गोपाल जी बता रहे हैं, ऐसा सत्य जो सामने वाले को प्रिय लगे, प्रिय होना चाहिए। अब बोले तो कि तुम बताए नहीं वो, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि क्या वो सत्य बोला, उसने बोला, लेकिन क्या उसको प्रिय लगा वो सत्य? तो बड़ा खुश हो गया, वाह कैंसर है, मुझे आनंद आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, उसे मतलब अप्रिय लगेगा ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पॉइंट ये है कि दूसरे के हित के लिए बोलना चाहिए, ये सत्य, समझे ना? दूसरे के हित के लिए, दूसरे के हित के लिए जो बोलोगे वो एक्चुअली ट्रूथ। एक तो सत्य ये है कि उसने बोला, लेकिन दूसरे का हित तो नहीं हुआ ना उससे। अब वो बोले कि हित क्यों नहीं था, हित ही तो था ना कि अब वो इलाज करा लेगा, ठीक हो जाएगा। हम्म। हाँ दूसरे को बताना चाहिए, लेकिन उसे अप्रिय लग गया ना, प्रिय लगना चाहिए सामने वाले को, अप्रिय नहीं लगना चाहिए। और भी बता रहे हैं इसमें, जो गलत सलत फिलोसफी, यहाँ पे जो प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने बोल रहा हूँ गलत सलत फिलोसफी लगे थे ना सुन, तो उनकी बोल रहा है, वो सत्य तो बोलते नहीं है वो, दूसरे के हित के लिए है वो। मान लो गलत फिलोसफी दे रहे हैं, भगवान निराकार है, ये है वो है,
पंडाल लगी हैं, तो दूसरे का हित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं वो। इसके ऊपर प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जो फिलोसफी गलत सलत बोलते हैं, तो क्या हमें उनकी अगर हम उनका पर्दाफाश कर रहे हैं तो क्या हम उनकी निंदा कर रहे हैं? तो ये निंदा नहीं है। क्यों निंदा नहीं है? क्योंकि इस जगत से निकलने का एकमात्र साधन क्या है? भक्ति। और वो उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए फिर हम उनकी ऐसे धोखेबाज लोगों को हम पर्दाफाश कर सकते हैं, तो इसमें कोई निंदा नहीं है। चाहिए कहाँ है? सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए। एक तथ्य होता है ना, कृष्ण भगवान है, और क्या श्लोक क्या था, ईश्वरा परम कृष्ण। सत्य हो गया भगवान कृष्ण है, और तथ्य हो गया मतलब प्रमाण से हो गया कि ईश्वरा परमा कृष्ण। देखो, ब्रह्मा से ज्यादा ना तो कोई इंटेलिजेंट है, ना कोई विद्वान है, ना कोई पढ़ा लिखा है। जब वो भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनके चरणों की गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी कर रहे हैं, तो निराकार कैसे हो सकते हैं? अब तुम ब्रह्मा से ज्यादा तो कोई नहीं जानता ना इस पृथ्वी पे। ठीक? जैसा आदमी पढ़ रहा था वो श्रीमद् भागवतम, तो उसमें यही प्रसंग चल रहा था कि वाक नाम की जो पुत्री थी उनकी, उस उन पे आसक्त हो गए थे ना ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो ये एक तरीके से क्यों हुआ ऐसा? शिक्षा देनी थी कि अगर कोई ऐसे करता है तो उसे अपना शरीर त्याग देना चाहिए। हाँ, वो तो वानर व्यवस्था थी, ये मरीचि के पुत्र जो हंस गए थे। अब ये हंसना तो खैर नहीं पड़ा, हो सकता है आगे लीला आई उसमें, अब ये हंसना नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान क्योंकि पिता थे ना, मरीचि के पुत्र थे, तो मरीचि भी किसके पुत्र है? ब्रह्मा के ही, सब कुछ ब्रह्मा से आए। तो अपने पिता पे हंस रहे, मतलब अपने पिता से आशीर्वाद कर रहे थे, भगवान ये कैसे गलती कर सकते हैं, ये तो सबके आदि देव गुरु है, मतलब जगत गुरु हैं ब्रह्मा जी, कैसे हो गए? तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सही से, मतलब भागवतम में एकदम स्टार्टिंग से चले, अभी ब्रह्मा बता रहे हैं ना चार कुमारों की और अन्न की कैसे सृष्टि हुई, कैसे कैसा है। जैसे कंदर जो देवती माता है, उन कंदर मुनि थे ना, कंदर मुनि उनके पति, वो कहाँ से प्रकट हुए? सांस से हुए, कोई मन से हुआ, कोई आंख से हुआ, कोई पैरों से हुआ, कुछ हुआ, ऐसे सृष्टि हुई। ऐसे ऐसे प्रकट, मतलब वो किए। क्या? ठीक है, तो धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। कहाँ पे? यदि कोई मनुष्य चोर है, और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। देखो, अमुक व्यक्ति मतलब कि फलाना फलाना अमुक व्यक्ति चोर है, तो लोग सतर्क हो जाएंगे ना, तो ये अच्छा है ना, हित के लिए सतर्क हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी बताना भी पड़ता है नाम लेके कि ये देखो कर रहा है ऐसे चोरी, मतलब फिलोसफी होती है ना, कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये भी करना पड़ता है कभी कभी, भले इसको अप्रिय लगे, लेकिन ये भी करना पड़ता है। जैसे बता रहे हैं इसमें, लोग चोरी करते हैं तो उन्हें चोर कहा जाता है, ये सत्य है। चोर कर रहे हैं, जो लोग चोरी कर रहे हैं उन्हें चोर कहा जाता है, ये सत्य है ना। लेकिन चोरी करते समय तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, पर कभी कभी बताना भी पड़ता है कि देखो ये ऐसा कर रहा है चोरी। एक तो ये होगा कि ये लोग चोर है, सत्य का चोर है ये लोग, कर नहीं रहा बैठा है, कभी कभी चोरी कर रहा है तो बताना ही पड़ता है ना, मतलब कि ये कर रहा है ऐसे करके, तो वो भी चीज बताना है यहाँ पे। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने से संकोच नहीं करना चाहिए। आया ना, अप्रिय होता है ना, चोर के लिए सिर्फ अप्रिय हुआ, लेकिन बाकी समझ जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे चोर, तो उनके लिए हित हो गया। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। तो अच्छा सत्य कहने में संकोच तब करते हैं जब उन्हें डोनेशन की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो सत्य बोलेंगे। सत्य कब छुपाएंगे? जब डोनेशन चाहिए होता है, तथाकथित बहुत सारी संस्था हैं ऐसी। दम, दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए, मैंने कल बता दिया था परसों। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं को पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। अनावश्यक जितना मतलब है उतना स्वीकार करना है, अनावश्यक जो खा रहे हैं ना, बताया था उस दिन, वो भक्ति में बाधा देगी वो। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए, इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। देखो, एक तो इंद्रियों पे हो गया जो हम संयम रख रहे हैं, अत्यावश्यक ना खाएं इधर उधर का। मन पे मतलब मन मन पे क्या करना है? क्या मन में भोग में नहीं भागता? बैठा बैठा मन नहीं इमेजिन करता, हाँ मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कर रहा है। इसको भी खींचना है, और डांट के खींचना है, ए मन इधर आ, ऐसे करके बोलना है उससे मन से, तब मन रुकेगा। तो इंद्रियों का भी निग्रह करना है और मन का भी निग्रह करना है, ये बताना है। तो दम मतलब इंद्रियों का निग्रह, और शम मतलब मन का निग्रह। तो मन भोगों में जाना चाहता है तो उसे खींचना है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर हम पूरी तरह
मन हमारा आध्यात्मिक में डूबा हुआ है, तब भी अचानक भोग का विचार आ सकता है। तो यानी हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए इस मन के मामले में। मन कभी भी आ सकता है। एग्जाम्पल ब्रह्मा का, ब्रह्मा से ज्यादा तो नहीं कोई होगा। वो जब भटक सकते हैं एकदम, तो क्या शिव जी भटक सकते हैं? कौन है उनका? इंद्र तो खैर भटकते ही रहते हैं। तो समझना पाइए, इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। अगर हम सारा चिंतन धन कमाने में लगा रखा है, तो वो दुरुपयोग क्यों है? दुरुपयोग क्यों बोला जा रहा है? टाइम वेस्ट एक तरह से, यानी घटिया इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? अगर हम कृष्ण में चिंतन करें, अपना मन को लगाएं, तो कहाँ जाएंगे? कृष्ण के पास। और कृष्ण में चिंतन नहीं लगा रहे, कहाँ लगा रहे? तो कृष्ण के पास नहीं जा पाएंगे। तो हुआ ना एक तरीके से बहुत बेकार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, अगर हम चिंतन भगवान का नहीं कर रहे हैं तो। कृष्ण के पास जा सकते हैं ये चिंतन लगा के, पर नहीं जा पा रहे हैं। और कृष्ण के पास जाना मतलब समझ लो ना कि लोग कितने दिन तपस्या करते हैं, कि लाख साल, 50,000 से, सतयुग में, त्रेता युग में लगे रहते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। तो मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। तो मूल आवश्यकता भगवान की क्या है? भक्ति। तो कैसे पूर्ण करें, इस शास्त्र से समझना चाहिए। मुझे लग रहा टाइम हो गया है, नींद से आ रही है। चलो और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और करनी चाहिए, ठीक है। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। देखो, प्राय लोग यहाँ पे बता रहे हैं हमें कैसे करना चाहिए, अपना जो विचारशीलता है ना, इसका प्रोसेस कैसे करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे संग करना चाहिए। तो इसमें बता रहे हैं प्राय जो लोग होते हैं, मतलब भक्ति को छोड़ के, वो पशु की तरह ही जीते हैं। मतलब है, ये पशु की तरह ही जीते हैं, क्योंकि चार चीजें पशु में और मानव में सेम है, मतलब सेम ही है। तो सेम के बाद फिर अलग कैसे बताया कि डिफरेंट कैसे हो तुम? ये भी ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ सारा। डिफरेंट कैसे है? चार वर्ण आश्रम जो सारा कुछ आया ना, वर्ण आश्रम जो आए, उसी से पता चला ना आगे। ये तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम वो, इस तरीके से शायद। नहीं तो पता ही नहीं था कि इंसान और जानवर में चार चीजें थी सेम टू सेम, तो उनके लगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ भी सोचते नहीं, मतलब पशु की तरह जी रहे हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं। पशु की तरह खा रहे हैं, लेट रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बस। और हम लोग प्राय थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं। क्यों सोच पा रहे हैं? इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि भक्तों के संग में आ गए, इसलिए हम सोच पा रहे हैं। वरना अगर हम भक्तों के संग में नहीं आते तो हम भी नहीं सोच पाते। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए हमें सोचेंगे भी नहीं। अगर हम नियमित रूप से शास्त्र सुनेंगे, अगर हम नियमित रूप से शास्त्र सुन रहे तो हमें गलती पता चलेगी ना, अरे तुमने यहाँ गलती कर दी, शास्त्र ने तो ये बताया था। सुनेंगे तभी तो पता चलेगा ना, नहीं तो तभी सोच पाएंगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, और तुरंत ये तो गलत है, शास्त्र में ऐसा बनना है। तो ऐसे विचारशीलता उन लोगों का संग करके आती है जो यहाँ पे बता रहे हैं, साधु पुरुष, गुरु, इन सब का हम संग करते हैं। तो फिर ये है जो विचारशीलता है, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम कैसे बने जाएंगे? जो लोग कुछ सोच ही नहीं रहे, पशु की तरह वैसे ही बनेंगे। जिस प्रकार से कृष्ण भावनात्व के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा ही वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिसे जिससे कृष्ण भावनात्व के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। तो ये वही सर्वजन्म प्रत्यक्ष हम बताएं। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवद्गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं, न जायते न मृत्यते सकते। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। और शरीर धारण हम क्यों करते हैं? जो भी है ना, जन्म मरण, जो भी यहाँ पे सुख दुख, ये क्यों है? शरीर धारण करने से द्वारा सारा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं शरीर धारण? क्योंकि हमारी भोग करने की इच्छा है, क्योंकि हमारी इच्छा रह गई है। पिछली जो इच्छा रह गई होगी उसके अनुरूप फिर शरीर मिल जाएगा, इस तरीके से। कहाँ पे थे? शरीर धारण करने से, ठीक है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। वाह। भय तो कहाँ से भय कहाँ से उद्भूत है? चिंता, भविष्य की चिंता। भय नहीं बना रहता है, हाँ। क्या होगा, कैसे होगा? बुढ़ापे का, बुढ़ापे में आने रहता है, बुढ़ापा आएगा कैसे कटेगी, है ना? लड़का नहीं है, कैसे, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? पता चले भय से ही टपक ले, है ना? यहाँ पे बता रहे हैं उद्भुत है, यानी आगामी दुख होने वाले, आगामी दुख आने वाले हैं ना, उसके ऊपर भय रहता है।
कृष्ण भावनात्म में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। वाह, देखो कितना सुंदर है। आप वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो स्वतः ही हृदय में आ जाएगा मैं भगवान कृष्ण के पास चला जाऊंगा मैं। मतलब कि भय खत्म हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं अपने आप ही आश्वस्त हो जाएगा कि मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, बिल्कुल भय नहीं है। लेकिन जो भौतिक व्यक्ति है वो हमेशा भयभीत रहता है। क्यों? जो देखो, जो जितना पाप करेगा भले ही वो खुश दिखे, लेकिन अंदर से भय अपने आप आ जाएगा उसे। उसे पता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, इतना तो पता होता है ये काम किया है। जैसे मान लो, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बस जा रही है, जिसने किसने चोरी की है मान लो, और तुरंत टीटी ने बस रोक के पुलिस बुला ली, तो जिसने चोरी करी होगी उसको कितना, वो सबसे ज्यादा भय किसको हो रहा होगा? चोरी हो। जैसे चोर नहीं किया उसे भय हो रहा होगा बिल्कुल, उसे पता ना मैंने नहीं की है, मैंने कहीं की ही नहीं है मैंने, और मैं निर्दोष हो जाऊंगा। लेकिन जिसने की है वो अलग ही सहमा होगा एकदम, मतलब भले ही चेहरे पे ना आना पड़े, अंदर से भयभीत होगा। तो उसी तरीके जो पाप कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वो अंदर से भयभीत रहते हैं कि मैं बहुत बुरा होने वाला है मेरे से, मुझे तो सेखा जाएगा, मतलब सब कुछ पता है उन्हें। तो जो, लेकिन जो वैसे ही जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो बिल्कुल भयभीत नहीं है। तो भक्त बिल्कुल भयभीत नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है एकदम। ठीक है। तो फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा, क्या होगा। तो भय का कारण यही है उनका, अगले जीवन में क्या होगा, ये भय का कारण क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावना में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में 11:2-37 में कहा गया, भयम द्वितीया विनिवेशेता स्याता। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है। द्वितीय मतलब कि अगर हम भगवान से अलग कुछ सोच रहे हैं कि और है, तो वो भय का निर्माण करेगा कुछ, कृष्ण से अलग कुछ है। जैसे हम बता रहे हैं, जीव कृष्ण का दास है, तो स्वामी होगा कृष्ण मेरे। अब स्वामी तो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे ना, मैं तो हूं उनका दास। तो जब ये रहता है कि वो स्वामी है, अच्छा ही करेंगे, तो वो हर चीज की व्यवस्था करते जाते हैं, करते जाते हैं। जैसे मान लो हम कृष्ण भावनामृत में जब नहीं थे, तो क्या हम, मतलब कृष्ण इसमें भक्ति में नहीं थे, तो हम क्या कृष्ण भावनामृत जानते थे? कुछ भी कुछ नहीं जानते थे। तो यहाँ तक व्यवस्था किसने करी लाने की? तो स्वामी है, व्यवस्था करेंगे, तो इसलिए उन्हें का भय नहीं रहता। और कह रहे हैं कि उत्पन्न होता है, हाँ, फसलन उत्पन्न होता है। द्वितीय का मतलब है भगवान के अलावा जो कुछ भी है वो फिर माया उसी में फंसा रही है। किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं, जो आश्वस्त हैं कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। तो वही बता रहे हैं कि भक्तों को कोई भय नहीं रहता, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है, तो अहिंसा का जो अर्थ होता है वो हम कल बताएंगे, ठीक है। बाकी इसमें टॉपिक बता देता है कि अगर जैसे हम, जैसे अहिंसा पे बता रहे हैं, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मंगल आरती में सो रहा है, उसको जगा दिया, तो ये तो अहिंसा कर दी। क्यों? सोने दो ना, दुख नहीं होगा। हाँ, तो ये नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि